रिकाउंटिंग की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। कांग्रेस उम्मीदवार रहे बृजेंद्र सिंह के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। 215 अस्वीकृत डाक वोट की दोबारा जांच और गणना की मांग पर सुनवाई की जा रही है। महज 32 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र अत्री जीते थे और आपको बता दें कि बृजेंद्र सिंह की तरफ से यह याचिका लगाई गई कि रिकाउंटिंग कराई जाए। और अब आपको बता दें कि उचाना में रिकाउंटिंग की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। कांग्रेस उम्मीदवार रहे बृजेंद्र सिंह के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। 215 अस्वीकृत डाक वोट की दोबारा जांच और गणना की मांग पर सुनवाई की जा रही है। तो कांग्रेस उम्मीदवार रहे बृजेंद्र सिंह के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। 215 अस्वीकृत डाक वोट की दोबारा जांच और गणना की मांग पर सुनवाई की जा रही है। महज 32 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र अत्री जीते थे। हालांकि देवेंद्र अत्री की तरफ से भी एक याचिका डाली गई थी कि रिकाउंटिंग ना की जाए, लेकिन उसको खारिज कर दिया था हाईकोर्ट की तरफ से और अब सुनवाई की जा रही है। 215 अस्वीकृत डाक वोट की दोबारा जांच और गणना की मांग पर सुनवाई जारी है। महज 32 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र अत्री की जीत हुई थी। उचाना में रिकाउंटिंग की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। प्रदीप शोकंद विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, उचाना में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, रिकाउंटिंग की याचिका डाली गई थी, अब फिलहाल उस पर सुनवाई जारी है, क्या कुछ रह सकता है? बिल्कुल, देखिए सुनवाई आज जो है जारी है। आज बृजेंद्र सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं उनके बयान आज दर्ज करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि ये मामला उचाना विधानसभा से जुड़ा हुआ है। विधानसभा के अंदर जब काउंटिंग हो रही थी उस समय जो बैलेट पेपर से रिजेक्टेड वोट से 215 उनकी जो रिकाउंटिंग के लिए याचिका दायर की है बृजेंद्र सिंह की तरफ से। बृजेंद्र सिंह ने कहा था कि रिकाउंटिंग जो है उस समय नहीं हुई, जिसकी वीडियोग्राफी भी होनी थी वो भी उस समय नहीं हुई। जो वहां पर अधिकारी थे उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उसको लेकर उन्होंने याचिका दायर की थी। उसी याचिका को खारिज करने के लिए जो है देवेंद्र अत्री भाजपा से प्रत्याशी से उन्होंने भी इसको खारिज करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी डिसीजन को याचिका को देवेंद्र अत्री की याचिका को खारिज कर दिया था। तो उसमें आगे सुनवाई होते हुए आज का जो समय दिया गया था वो बृजेंद्र सिंह को दिया गया था। बृजेंद्र सिंह कोर्ट में पेश हो चुके हैं और जा चुके हैं और सुनवाई जारी है। लेकिन क्या कुछ सुनवाई के बाद रहता है वो तो कोर्ट के फैसले के बाद ही कुछ कह पाएंगे कि ये फैसला आया। लेकिन निगाहें सबकी इसके ऊपर टिकी हुई है क्योंकि अहम फैसला इसको माना जा रहा है। अगर रिकाउंटिंग होती है तो क्या कुछ रहता है, तमाम जनता की भी इसके ऊपर निगाहें टिकी हुई है क्योंकि जिस तरीके से हॉट सीट उचाना है तो ऐसे में ये मामला जो कह सकते हैं कि रोचक बना हुआ है कि एक तरफ 32 वोटों से जीते प्रत्याशी को भी कहीं ना कहीं याचिका खारिज होने पर उनको भी अब कोर्ट के अंदर बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा, किस तरीके की कार्रवाई रहेगी वो तो कोर्ट तय करेगा। फैसला आने के बाद तमाम चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी सुनवाई जारी है। बृजेंद्र सिंह कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, वो क्या कुछ बयान दर्ज करवाते हैं और उनके ऊपर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है वो तमाम देखने वाली बड़ी बात रहेगी। जी चलिए, बेहद शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। उचाना में रिकाउंटिंग की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। महज 32 वोटों से जीते थे बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र अत्री। उचाना में रिकाउंटिंग की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है।